नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अराउंड 30 टू 35 डेज़ आपके पास बचे हैं। तो लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग को करना है, क्या-क्या हम लोग पे वर्क करना है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्क तो अपना पज़ल पे चल ही रहा है, डेली 4 पज़ल अपनी चल रही हैं। ऑलरेडी हम लोग 10 पार्ट उसके अपलोड कर चुके हैं, तो 40 पज़ल तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। ठीक है? साथ ही साथ मिसलेनियस की बात आती है कि जो अपने स्पीड बूस्टर जो टॉपिक होते हैं, जो अपने स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं, साइलो, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन वगैरह, उसके लिए भी हम लोग ने स्कोर बूस्टर सेशन स्टार्ट कर दिया है और आज है इसका डे नंबर 2। ऑलरेडी हम डे 1 अपलोड कर चुके हैं, डे नंबर 2 है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, राइट? अच्छा, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं आज के सेशन में क्या-क्या टॉपिक्स हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास सिलोजिज्म का है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड तो काफी रहेंगे। मेरे हिसाब से 15 सेकंड काफी रहेंगे। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। बोल रहा है केवल कुछ ही एस सी है। केवल कुछ ही एस क्या है? सी। ओके। तो केवल कुछ ही एस अगर सी है तो एस और सी का ये बन गया और हमने ये एरो से दर्शा दी केवल कुछ ही एस सी का पार्ट है। नो सी इज यू, कोई भी सी यू नहीं है, तो यू और सी का कोई रिलेशन नहीं है। और सम एल आर यू, कुछ एल क्या है? यू। तो एल और यू का रिश्ता ये बन गया। कंक्लूजन पहला कह रहा है कि सारे एस कभी भी यू नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर आप सारे एस को यू में डाल दोगे ना, अगर आपने सारे के सारे एस यू में डाल दिए, सपोज करो अगर आपने सारे एस इस तरह यू में डाल दिए, तो सी भी जिद करेगा और सी की तो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है यू में। और जब सी की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है ऑलरेडी यू में, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वो सही कह रहा है कि सारे एस कभी भी यू नहीं हो सकते। सारे एस कभी भी यू नहीं हो सकते, मतलब ये वाला सही। सेकंड कह रहा है सम सी कैन नेवर बी एल। कभी भी आपको सम नॉट वाला केस मिले, मतलब सम सी कैन नेवर बी एल, मतलब सम नॉट की बात कर रहा है कि सम सी आर नॉट एल। तो सम सी कैन नेवर बी एल बोल रहा है कुछ सी कभी भी एल नहीं हो सकते। तो आप ये देखो क्या सारे सी एल हो सकते हैं क्या? ऑल सी कैन बी एल हो सकते हैं कि नहीं? अगर ऑल सी एल हो जाएगा तो आपका सम नॉट क्या हो जाएगा? सम नॉट गलत हो जाएगा। और ऑल गलत हो गया तो सम नॉट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप ये देखो कि क्या सारे सी एल में जा सकते हैं? आप लोगों से सारे सी एल में जा सकते हैं, सी और एल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे सी आ जाएंगे और सी के साथ एस भी आ जाएगा। तो सारे अगर सही हो गए तो सम सी कैन नेवर बी एल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? वो बोल रहा है कुछ सी कभी भी एल नहीं हो सकते, और मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई सा भी सी नहीं है जो एल में नहीं जा सकता। सारे के सारे सी एल में जा सकते हैं। और जब सारे सी एल में जा सकते हैं, इसका मतलब उसकी बात गलत हो गई, क्योंकि वो कह रहा है कुछ सी कभी भी एल नहीं होंगे, और वो हमें पता ही नहीं है कौन से सी की बात कर रहा है, तो हमने सारे सी एल में देख लिए। तो आंसर बनेगा इसका ओनली वन इज ट्रू, राइट? सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, ओनली अ फ्यू आर आर जी। केवल कुछ ही आर क्या है? जी। तो केवल कुछ ही आर अगर जी है तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। ओनली अ फ्यू बी इज जी, केवल कुछ ही बी जी है। केवल कुछ ही बी जी है, ये हमने इस तरीके से दर्शा दिया। और ऑल बी इज बी, सारे बी क्या है? पी। सारे बी पी, इस तरीके से। कंक्लूजन कह रहा है नो आर बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी आर बी ना हो इसकी पॉसिबिलिटी है। देखो, आर और बी के बारे में आपको डेफिनेट कुछ नहीं पता है, डेफिनेट कुछ नहीं पता है, तो हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसको दो पार्ट में तोड़ लो, एक डेफिनेट पार्ट और एक पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेट आपको कुछ नहीं पता है, डेफिनेट आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आर और बी, आर हो भी सकते हैं बी और नहीं भी हो सकते। अब बोल रहा है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, हम आर का बी से संबंध ही नहीं बनाए, तो कोई भी आर बी ना हो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। समझ रहे हो इस बात को? सेकंड कह रहा है सम पी आर नॉट जी। डेफिनेटली को मारो गोली, सम पी आर नॉट जी। तो सेम वही वाली बात आ गई सम नॉट की। सम नॉट आता है तो आप ऑल चेक करो, क्या सारे पी जी में जा सकते हैं? आप लोग सारे पी जी में अगर चले गए तो सारे पी के साथ साथ सारे पी भी जाएंगे, और सारे पी कभी भी जी में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बोला है केवल कुछ ही पी जी है। तो सम पी आर नॉट जी भी क्या हो जाएगा? सही। क्यों? क्योंकि आपका इसमें ऑल गलत हो रहा है, ऑल गलत हो रहा है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा? सम नॉट क्या हो जाएगा? सही। और ऑल सही हो जाएगा। अगर ऑल सही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां पे भी सम नॉट सही है। क्यों? क्योंकि इसका ऑल गलत हो रहा है। आप सारे पी को जी में नहीं डाल सकते, तो आंसर होगा इसका बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया, ओनली अ फ्यू एस इज ए। केवल कुछ ही एस क्या है? ए। सम ए इज बी, कुछ ए बी है, ठीक है। और ओनली अ फ्यू बी इज ई, यू। केवल कुछ ही बी क्या है? यू है, इस तरीके से। सम ए इज नॉट यू, कुछ ए यू नहीं है। अब वही सम नॉट वाली बात आ गई। आप ये देख लो क्या सारे ए यू में जा सकते हैं? आप कहोगे सर सारे ए यू में जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे ए को यू में डाल दो। और जब सारे जा सकते हैं तो ऑल फॉलो हो रहा है, और जब ऑल फॉलो हो रहा है तो सम नॉट क्या हो गया? गलत। सम एस कैन बी बी, क्या कुछ एस बी हो सकते हैं? तो सम एस कैन बी बी। देखो, एस और बी के बारे में डेफिनेट कुछ नहीं पता है, लेकिन एस और बी का रिश्ता बन तो सकता है, और जब पॉसिबिलिटी बन सकती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? ओनली टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है।
फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, ओनली आर इज एस। ओनली का मतलब होता है ऑल और रिवर्स में ऑल लगता है, तो ऑल एस क्या हो जाएगा आर। और याद रखिएगा एस किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, केवल आर के साथ बनाएगा, ये ओनली की खासियत होती है। सम आर आर ई केवल, सॉरी सम आर आर ई मतलब कुछ आर ई है, और ओनली अ फ्यू ई आर एफ, केवल कुछ ही ई क्या है एफ। तो केवल कुछ ही ई एफ इस तरीके से हो गए। सम एफ कैन बी एस, मतलब सम एफ बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या एफ का एस से रिश्ता बन सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि अभी आपने बताया कि ये ओनली का रिश्ता है। ओनली में एस किसी के साथ रिश्ता नहीं रखेगा, केवल आर से रखेगा। ऑल आर कैन बी ई, के सारे आर ई में आएंगे? आप कहोगे सर सारे आर तो आ जाएंगे ई में, लेकिन आर के साथ साथ एस भी आएगा, और एस तो कहीं पे नहीं जाएगा, केवल आर में ही रहेगा। तो ऑल आर कैन बी ई क्या हो जाएगा गलत, और जब गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू इज ट्रू। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया, ऑल एल आर डब्ल्यू, सभी एल क्या हो गई डब्ल्यू। ओनली अ फ्यू आई इज डब्ल्यू, केवल कुछ ही आई डब्ल्यू है, तो आई ये गया। और नो डब्ल्यू इज पी, कोई भी डब्ल्यू क्या नहीं है पी, ये इस तरीके से बना। कंक्लूजन कह रहा है ऑल आई इज पी, सारे आई पी हैं, तो सारे आई तो आपको कभी भी पी नहीं दिख रहे, आई और पी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, डेफिनेटली तो नहीं दिख रहा कि आई का पी का कोई रिश्ता है। पॉसिबिलिटी में कहता कि सारे आई पी हो सकते हैं तो हम कुछ बात करते, लेकिन अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, डेफिनेटली तो गलत है। बोल रहा है सम आई इज नॉट पी, सम नॉट बोल रहा है, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ऑल देख लो। अगर सम नॉट गलत तो ऑल सही, और सम नॉट सही तो ऑल गलत। तो बोल रहा है सम आई इज नॉट पी, क्या सारे आई पी में आ सकते हैं? आप कहोगे सर अगर सारे आई पी में आए तो आई का कुछ पार्ट जो डब्ल्यू से शेयर हो रहा है वो भी पी में आएगा, और जब डब्ल्यू पी में आएगा तो आप क्या करोगे, आई की जो ऑल की पॉसिबिलिटी वो गलत हो जाएगी, और जब ऑल गलत हो गया तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सम नॉट हो जाएगा सही। तो सेकंड वाला क्या होगा सही, ओनली ऑप्शन नंबर टू कंक्लूजन टू इज ट्रू। मतलब सम आई इज नॉट पी, कुछ आई पी नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये सम नॉट और ऑल वाला कंसेप्ट में, तो आप एक काम करना, कुछ आई पी नहीं है, आप आई का कुछ पार्ट देखो जो जहां पे कहीं पे किसी से शेयर हो रहा हो। आप आई का ये वाला पार्ट देखो जो डब्ल्यू से शेयर हो रहा है, क्या इस वाले आई में पी का रिलेशन बन सकता है? आप कहोगे सर इस वाले आई में पी कभी भी नहीं जाएगा अपना रिश्ता बनाने, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू से रिश्ता बना लेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आई का कुछ ऐसा हिस्सा हिस्सा एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा हिस्सा है जो डब्ल्यू से शेयर हो रहा है, जो पी नहीं है। तो इसलिए उसकी बात सही हो गई कि कुछ आई क्या नहीं है, पी नहीं है। आई होप मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, समझ में आया होगा। यहाँ पे समाप्त होते हैं अपने 5 साइलों के क्वेश्चन। देखते हैं अगले 5 किस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के, और देखते हैं इनको क्या हम लोग को सॉल्व करना है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पहले सारे वर्ड्स के कोड लिखूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा अमंग द फॉलोइंग, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज वीपी। वीपी का कोड क्या होगा? देखो वीपी कहाँ पे आ रहा है, वीपी वीपी अपना यहाँ पे आ रहा है, यहाँ थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, पहले में नहीं है, केवल तीसरी लाइन में वीपी आ रहा है। और जब केवल तीसरी लाइन में वीपी आ रहा है तो वीपी का जो वर्ड होगा वो केवल तीसरी में होगा। तो वीट देखो कहीं पे रिपीट हो रहा है, वीट आपका कहीं रिपीट नहीं हो रहा। सम रिपीट हो रहा है, सम रिपीट हो रहा है, तो सम को तो छोड़ दो। टाइम्स, टाइम्स रिपीट हो रहा है, टाइम्स भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब वीट और टाइम्स कहीं रिपीट नहीं हो रहे। और राइस रिपीट हो रहा है, तो वीट और टाइम्स में से कोई एक होगा इसका। तो वीट और टाइम्स में से होगा, वीट भी दे रखा है, टाइम्स भी दे रखा है, डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। सेकंड आपसे बोला है मैक्सिमम स्कोर का कोड क्या होगा, मैक्सिमम स्कोर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं मैक्सिमम स्कोर का कोड क्या होगा। चलिए, तो मैक्सिमम अपना देखो, एक तो यहां दे रखा है और यहां कहीं पे है, यहां कहीं नहीं है, तो मैक्सिमम इकलौता यहां पे है। तो ऐसा कोड देखो जो इकलौता पहली लाइन में है, जे के कहीं पे रिपीट हो रहा है, जे के कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम का कोड ये हो सकता है, ठीक है। जीएच कहीं पे रिपीट हो रहा है, जीएच, हाँ देखो जीएच रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। वीएन कहीं पे रिपीट हो रहा है, वीएन वीएन नहीं है, तो मैक्सिमम का ये भी हो सकता है। और सीएम कहीं पे रिपीट हो रहा है, हाँ सीएम हो रहा है, तो मैक्सिमम का कोड या तो जेके होगा या वीएन होगा। और आपको क्या पूछा साथ में, मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम सम, मैक्सिमम और सम। तो सम आपका कहां पे आ रहा है, सम एक तो ये गया और सम आपका ये गया, तो सम जो आ रहा है दूसरे और चौथे में आ रहा है। तो दूसरे चौथे में कौन सा कॉमन आ रहा है, टी क्यू नहीं है, दूसरे में है लेकिन चौथे में नहीं है। एच एम, हाँ एच एम है। जी एच नहीं है, ए जेड नहीं है। तो मतलब आपका एच एम तो आना ही आना है, एच एम के साथ या तो जेके आएगा, या फिर एच एम के साथ आपका क्या आएगा, वीएन आएगा। एच एम जेके या एच एम वीएन, ठीक है। तो एच एम के साथ या तो जेके है, एच एम के साथ या तो जेके है, और या एच एम के साथ वीएन है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इधर ए और सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इधर ए और सी, क्योंकि ए भी सही बैठ रहा है और सी भी सही बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्सिमम राइस प्राइस की कोडेड है वीएनसीएम आईटी। अब देखो मैक्सिमम की अभी हमने देखी थी, पीछे क्या आ रहा था, मैक्सिमम का कोड अपना दो बन के आ रहे थे। मैक्सिमम का या तो जेके या वीएन, या तो जेके या वीएन। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जेके वीएन में से अगर वीएन दे रखा है केवल, तो मैक्सिमम का कोड तो वीएन डेफिनेट क्लियर हो जाएगा। राइस और प्राइस का जो होगा सीएम आईटी में से होगा, राइस और प्राइस का सीएम आईटी में से, ठीक है। तो राइस और प्राइस का जो कोड होगा सीएम आईटी में से कोई होगा, सीएम और आईटी में से, ठीक है।
राइस का है, राइस अपना ये गया, राइस अपना ये गया, और कहीं पे रिपीट हो रहा है, और हाँ यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है तीसरे में। तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या आ रहा है? जीएच और सीएम में से देखना बस, जीएच और सीएम में से। तो जीएच और सीएम में से अगर मैं देखूंगा तो सीएम रिपीट हो रहा है, सीएम रिपीट हो रहा है, तो राइस का कोड हो गया सीएम, और प्राइस का कोड क्या हो गया? आईटी हो गया। ये बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ का कोड क्या होगा? क्वांटिटी और ऑफ का कोड क्या होगा? अब देखो क्वांटिटी का है, क्वांटिटी ये क्या, क्वांटिटी एक यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है ना? तो क्वांटिटी पहले और दूसरे में रिपीट हो रहा है, तो पहले दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है? जेके है नहीं, जीएच, हाँ जीएच है, तो क्वांटिटी का जीएच हो सकता है। जीएच और कहीं तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वीएन हो नहीं सकता, क्योंकि वीएन तो मैक्सिमम के साथ बना रहा था। सीएम, सीएम हमने देख लिया, राइस को हो गया। और ऑफ भी आपका यहीं पे मिल रहा है, ऑफ कहीं और रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब मैक्सिमम और ऑफ में से ही किसी का कोड था जेके वीएन। तो आपने अभी देखा कि वीएन किसका कोड बना था, वीएन किसका कोड बन गया था, वीएन आपने कोड देख लिया था, मैक्सिमम का बन गया था, ठीक है। तो वीएन अगर मैक्सिमम का बन गया, जेके किसका बन जाएगा? ऑफ का बन जाएगा। ऑफ किसका बन जाएगा? जेके का। तो जीएच और जेके इसका आंसर होना चाहिए, जीएच और जेके, जीएच और जेके, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, जीएच जेके इज द राइट। एट्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीजें किस तरीके से करना है। मेरी अप्रोच यही रहती है एग्जाम में, और मैं कर भी पाता हूँ बहुत जल्दी इस तरीके से। आप भी चाहो तो कर सकते हो, या फिर कोई अगर अदर ट्रिक्स आपको पता हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछा है एम के एजेड का कोड क्या होगा? एम के और एजेड का, अब देखो एम के और एजेड का कोड क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे ये भी देख लेते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं सारा यहां से। एम के और एजेड, एम के यहाँ नहीं है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में एम के नहीं है, तीसरी लाइन में एम के दे रखा है, और चौथी लाइन में एम के दे रखा है। तो तीसरी और चौथी में कॉमन क्या रहा है? वाइट नहीं है, राइस नहीं है, विल नहीं है, राइस है। क्या दे रखा है? राइस। तो राइस का कोड क्या हो गया भाई? राइस का कोड हो गया एम के। और एजेड बोला था ना शायद, क्या बोला था, सॉरी ये कहां से आ गई, एम के एजेड, हाँ एजेड बोला था, है ना? तो एजेड अपना देखो, एजेड अपना एक तो ये गया, और एजेड अपना ये गया, दूसरे और तीसरे में दे गया। दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है? सम है नहीं, क्वांटिटी है नहीं, विल आ रहा है, और डेम, हाँ विल आ रहा है केवल। तो विल का क्या हो जाएगा? विल का हो जाएगा एजेड, ठीक है। तो राइज और विल आना चाहिए, क्या आना चाहिए? राइज और विल, मेरे हिसाब से तो राइज और विल अगर आएगा तो आप देखो, राइज और विल, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, राइज और विल इज द राइट आंसर, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना, इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना। इजी है, डैमेज का कोड बताना, डैमेज का क्या बनेगा, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे मिसलेनियस के। और अगले 5 क्वेश्चन आपके सामने ये गए जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। ये आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेट 5 नंबर की आएगी ही आएगी। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ऑल द लेटर्स विच कम बिफोर एम, एम से पहले आने वाले लेटर जितने भी हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, एम से पहले कौन कौन से थे? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन सीरीज, इस सीरीज में से हटा दिए जाए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 फ्रॉम द राइट, राइट से 10वां कौन सा होगा? देखो राइट से 10वां कौन सा होगा? एक, दो, बी नहीं होगा क्योंकि बी एम से पहले हटाता है, हटा दो। और एम से पहले हटाने के कहा है, एम को नहीं बोला है, तो ये एम काउंट होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10वें पे आ रहा है ओ, और 10वें पे अगर ओ आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गई होगी ये वाली बात, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, ऐसे कितने वॉवल्स हैं, ऐसे कितने वॉवल्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिड बाय सिंबल, जिनसे पहले क्या आना चाहिए? सिंबल, एर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, और बाद में क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद वोवल नहीं है, हटा दो। सिंबल के बाद वोवल नहीं हटाओ, सिंबल के बाद वोवल नहीं हटाओ, सिंबल के बाद वोवल नहीं हटाओ, लेकिन सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट एक पेयर ये बन गया, ठीक है। डॉलर के बाद वोवल नहीं है, हटा दो। हाँ देखो एक ये गया, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, ठीक है। सिंबल के बाद वोवल नहीं है, सिंबल के बाद वोवल नहीं है, सिंबल, ठीक है। दो ही पेयर बन रहे, कितने बन रहे? 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर माफ करना, अगर ज्यादा पेयर बन रहे हो तो मुझे तो दे नजर आया इसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15 टू द राइट ऑफ सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ध्यान से पढ़ना। इसमें लोकपाल क्या करेंगे? लोकपाल लगा देंगे सीधे, रटा रटाया लॉजिक कि राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, प्लस माइनस कर दो इसमें, लेकिन इसमें वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट और सिंबल की बात कर रहा है। एलिमेंट और सिंबल मतलब अलग अलग क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो कौन सा एलिमेंट 15 राइट में है? किसके? सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से पहला सिंबल ये गया और दूसरा सिंबल ये गया स्टार। तो इसके 15 राइट में देखो कौन सा है? 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15, डब्ल्यू आ रहा है, और डब्ल्यू आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ई क्या बनेगा? सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। 14, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेंट एज वेल एज इमीडिएट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब सिंबल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट। तो इस सिंबल के पहले तो कॉन्सोनेंट है नहीं, भगा दो इसको।
इस सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है बाद में नहीं है, इस सिंबल के पहले सिंबल है हटा दो, इस सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल का कॉन्सोनेंट नहीं है, हटाओ, इस सिंबल को हटा दो क्योंकि पहले सिंबल दे रखा है। ये वाला पेयर बनेगा सबसे पहले, सिंबल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, इस सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में वोवल, हटाओ, इस सिंबल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, ये बन जाएगा, इस सिंबल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ये बन जाएगा, और इस सिंबल के आगे पीछे भी कॉन्सोनेंट है, ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 4 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, सही बनेगा। 15th क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में बताना है, दिस इज योर होमवर्क। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, ये आप लोग को बताने हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, 15 में से आप लोगों को कितने स्कोर रहा। अगर आप 15 में से 15 कर पा रहे हो विद इन 7 टू 8 मिनट्स, तो आप लोग की प्रैक्टिस धुआंधार चल रही है, मस्त चल रही है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।